ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि 2 मिनट में मलाई से घी कैसे निकालते हैं और 2 मिनट में कैसे घी पकाते हैं। आपका टोटल टाइम 4 से 5 मिनट आपका इस मलाई से घी निकालने में लगेगा और बहुत ही कम समय में ये घी निकल के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप यदि बनाएंगे। यहाँ पर ली है मैंने ये मलाई, ये फ्रिज में से निकाल के मैंने अभी अभी निकाली है और बाहर निकाल के रख दी है। और इस तरीके से सारी मलाई को हम एक बर्तन में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। मलाई मेरे पास और भी है, अभी मैं आपको इतनी मलाई का निकाल के दिखाती हूँ, फिर बाकी और भी आपको दिखा दूँगी। इस तरीके से मैंने सारी मलाई एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली है। अब इस मलाई का क्या करेंगे, इस मलाई को हम हाथों से इसको मसल लेंगे, क्योंकि फ्रिज में मलाई रखी रहती है तो थोड़ा सा ऊपर का पार्ट इसका टाइट सा हो जाता है। जो हार्ड पार्ट है वो इस तरीके से हाथ से आप मसलोगे तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इस तरीके से इसमें डालेंगे हम कुछ पानी। इसमें थोड़ा पानी इसको इसमें ऐड कर देंगे और लेंगे यहाँ पर ये हैंड ब्लेडर। यदि हैंड ब्लेडर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बड़े बर्तन में इस मलाई को डाल दीजिए और या एक गिलास की मदद से या कटोरी की मदद से इसको इस तरीके से मस लेंगे तो आपका सारा घी बनके तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये हैंड ब्लेडर लिया है, इस हैंड ब्लेडर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इस हैंड ब्लेडर को चलाऊँगी और धीरे धीरे ये 1 से 2 मिनट में ये घी, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और चलाना है आपको। ये प्रोसेस कंटिन्यू आपको करते रहना है जब तक कि घी आपका निकले ना। ये इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है फ्रिज में, फिर समझ में नहीं आता कि ये घी कैसे निकालें। बहुत ही ज़्यादा बोझ सा लगने लगता, बर्डन लगने लगता है कि कैसे इस घी को निकालें। तो यदि आपके पास हैंड ब्लेडर है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि हैंड ब्लेडर नहीं है आपके पास तो आप एक बड़े बर्तन में एक कटोरी या गिलास से उसको चला चला के आप निकाल दीजिए। नीचे का पार्ट है ग्लास का, ग्लास को पकड़ लीजिए और नीचे वाले पार्ट से ऐसे रगड़ रगड़ के आप ऐसे करेंगे प्रेस वो हाथ से, तो सारा घी आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और आपका रेडी हो जाएगा, निकल के तैयार हो जाएगा। और हैंड ब्लेंडर से यदि आप प्रोसेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि घी मेरा यहाँ पर निकल के बिल्कुल तैयार हो गया है। सारा घी बन गई है मलाई मेरी। आप देखिए कितना बढ़िया मक्खन बन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से हाथों से मसल लेंगे जिससे कि ये अच्छे तरीके से बंध जाए। इससे क्या होगा कि जो भी छाछ है वो अलग हो जाएगा और जो हमारा मक्खन है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। आपको इसी तरीके से हाथ से मसलना है। आप देखिए ये सारा यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिया है। सारा घी मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके दोनों हाथों से इस तरीके से करेंगे तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा छाछ होगा, मट्ठा होगा, जो भी होगा वो सारा इसका निकल जाएगा और मक्खन हमारा इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में इसको सारे मक्खन को रख लिया है और इसी प्रोसेस से हम दोबारा भी एक बार आपको फिर से मलाई का घी निकाल के दिखाते हैं। ये एक बार की प्रोसेस मेरी कंप्लीट हो गई। आप देखिए इसमें सिर्फ छाछ छाछ रह गया है। यदि आपको इसमें लगता है तो एक बार और हैंड ब्लेडर चला दीजिए इसमें, तो सारा और निकल आएगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरी मलाई और थी, मैंने इसको इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। इसी तरीके से 1-2 मिनट में ही इस सारे घी मक्खन को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और इस मक्खन को निकाल लेंगे। देखिए आप यहाँ पर, ये तो और भी कम टाइम इसमें लगा है, बिल्कुल कम टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी ये घी बनके हमारा तैयार हो जाता है। देखिए ये मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी है, देखिए आप। और अब देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा मक्खन ऊपर आ गया है। और अब इसको हम क्या करेंगे कि हैंड ब्लेडर को बंद कर देंगे और ये सारा मक्खन इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको साफ़ करें हैंड ब्लेडर को, तो आप उसको प्लग को निकाल लें बोर्ड में से, तभी आप इसको साफ़ करें। यदि गलती से बटन दब गया तो यहाँ पर आपकी उंगली भी कट सकती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है और इस तरीके से सारे मक्खन को इस तरीके से मस लेंगे तो ये सारा बंध जाएगा।
वही सेम प्रोसेस है। इस तरीके से आपको मसल मसल के सारा इकट्ठा कर लेना है और निकाल लेना है ये सारा मक्खन। इतने मक्खन से आप देखना 1 से 1.5 kg घी निकल के तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको घी निकालने का भी तरीका बताती हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। सारे मक्खन को हमने इसी तरीके से निकाल लिया है। ये देखिए सारा निकल के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम आपको पकाने की प्रोसेस भी यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए सारा छाछ छाछ रह गया है और ये घी हमारा पूरा देखिए क्रीम पूरी निकल के ये मक्खन तैयार हो गया है। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको ये इसी कढ़ाई में भी पकाऊंगी और साथ में लूँगी मैं इस कुकर में। आधा मैं कुकर में डाल दूंगी मक्खन और आधा कढ़ाई में रखूंगी। और देखिए आपको मैं दोनों की प्रोसेस पकाने की आपको मैं बताती हूँ। और इसको साफ कर लेंगे, जो भी इसमें लगा हुआ है मक्खन वो बढ़िया तरीके से यहाँ साफ कर लेंगे और इसको रख देंगे कढ़ाई को गैस पर। आपको क्या करना है कि गैस पे कढ़ाई को रख देना है और उसका जो गैस का फ्लेम है उसे हाई रखना है। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी बर्तन में घी पका रहे हैं तो वो ज़्यादा मोटे तले वाला बर्तन ना हो, पतले तले का बर्तन हो। आप हाई फ्लेम पर रखें और उसको कंटिन्यू, बस आपको एक काम करना है कि कंटिन्यू आपको चलाना है। इस तरीके से आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो आपका घी बनके बिल्कुल 2 मिनट में ही बनके तैयार हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि मोटे बर्तन में कढ़ाई में रख देते हैं तो उसको घंटों स्लो गैस कर देंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। यदि आप इस तरह की कढ़ाई में रखेंगे जिसका नीचे का तला बहुत पतला है तो ये घी बहुत जल्दी पक जाएगा आपका। आप देखिए कि ये मेरा घी कढ़ाई में जो मैंने पकाया था वो सारा घी यहाँ मैंने बाउल में इस तरीके से छान लिया है। अभी मेरा कुकर का घी रह गया है। तो कुकर थोड़े से मोटे तले का था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है पकने में। वो भी इससे 1-2 मिनट बाद पक के तैयार हो गया क्योंकि मैंने कंटिन्यू चलाया है और इसको इसमें मैंने छान भी दिया है। वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई हूँ। बाकी जो बचा है वो मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप यहाँ देखिए कि जो मैंने आपको क्रीम दिखाई थी उससे देखिए 1 से 1.5 kg ये घी निकल के तैयार हो गया है और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है। यदि आप पकाते हैं तो सिर्फ इसी मेथड से पकाएं कि गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है और आपको घी को छोड़ के नहीं जाना।